वेलकम टू आवर सेशन ऑन एनालिसिस ऑफ इंडियन मार्केट। इस सेशन में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स जहां पे अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है उसका कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रीवियस हफ्ते के स्टॉक एनालिसिस का एक बार रिजल्ट देखेंगे। लास्टली अगर ऐसा कुछ न्यूज है जिससे मार्केट पे काफी असर पड़ सकता है, एक बार उसका भी रिव्यू करेंगे। फ्रेंड, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड आप मुझे ट्विटर, यूट्यूब एंड टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मूविंग ऑन, बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन, I request you to please pause the video now and watch the terms of use on your screen। या आप हमारा वेबसाइट stocksense.in भी विजिट कर सकते हैं एंड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ सकते हैं। By watching the video you have agreed to all the terms of use of StockSense। चलिए अपना वीकली एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एंड आई विल स्टार्ट विद द निफ्टी फर्स्ट। लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी। सो दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी। लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन जैसा मैंने लास्ट वीक भी ड्रॉ किया था एंड आप देख सकते हैं कि ऑन द मंथली चार्ट निफ्टी ने अपने हायर हाइज एंड हायर लो का पैटर्न कंटिन्यू रखा है एंड अभी भी ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज विच इज द 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी का अब ये बुलिश है। लेट मी गो टू वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में आप देखेंगे कि निफ्टी ने अपना ट्रेंड बदल दिया था एंड ये लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा था, बट दिस वीक विच इज द फ्राइडे इसने एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है विच हैज केम आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। क्योंकि आज बजट डे था तो आज इंडिसेसिव कैंडल बना है एंड मे बी मंडे को हमें फुल रिएक्शन देखने को मिले, बट इन केस निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना चालू करता है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस निफ्टी एनकाउंटर करेगा दैट वुड बी अराउंड 24,800 एंड इसके भी पहले ये जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज अराउंड 23,800 ये पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। बट इन केस बजट से मार्केट कुछ ज्यादा चेयर अप नहीं मिलता है एंड निफ्टी स्टार्ट्स टू ड्रिफ्ट डाउन, then over period of time nifty again is gap को which is around 20,600 और level gradually धीरे धीरे fill कर सकता है। Let me refine this further by going into daily chart। तो daily chart में trend जो है वो clearly downside की तरफ है। पिछले 3-4 दिनों में मार्केट ने एक बॉटम बनाने की कोशिश की है एंड यहाँ से एक छोटा सा बाउंस दिया है एंड द बॉटम वाज अराउंड 22,800। यहाँ से ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ गया है विच कैन एक्ट एज ए रेजिस्टेंस इन शॉर्ट टर्म। बट अगर मंडे को मार्केट इस लेवल को आराम से क्रॉस कर देता है देन द फर्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी दिस प्रीवियस पिवट टॉप विच इज अराउंड 24,200 एंड इसके ऊपर 23,800 विल एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। डाउनसाइड पे जैसे कि मैंने पहले ही मार्क किया है, आप देख सकते हैं मंथली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन है विच इज अराउंड 22,500, ये पहला सपोर्ट होगा। इसके टूटने पर जो हमारा इलेक्शन डे का लो था विच इज अराउंड 21,200, मार्केट ग्रेजुअली यहाँ तक आराम से ड्रिफ्ट कर सकता है एंड इसके नीचे हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम पे हमने सपोर्ट मार्क किया था दिस शुड बी द इवेंचुअल टारगेट। सो ओवरऑल निफ्टी पे ट्रेंड चेंज करने की कोशिश हो रही है, बट ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं ये हमें नेक्स्ट वीक ही मालूम चलेगा। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी कैन रिमेन इन ए साइडवेज रेंज विद 24,800 ऑन द अपसाइड एंड 22,500 ऑन द डाउनसाइड। दैट वाज द व्यू ऑन निफ्टी। चलिए अब सेकंड इंडेक्स विच इज बैंक निफ्टी उसका एनालिसिस करते हैं बाय गोइंग इनटू द मंथली चार्ट। दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। लेट मी ड्रॉ द ट्रेंड लाइन जैसा मैंने निफ्टी के लिए भी ड्रॉ किया था एंड अगेन ये भी मोर और लेस अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास है। मंथली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी अप है एंड यहाँ से इसने एक अच्छा खासा बाउंस भी दिया है 300-400 पॉइंट का आई थिंक। लेट्स लुक एट द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगेन लाइक निफ्टी इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया था, लेकिन लास्ट वीक इसने काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया है एंड दिस कैंडल इज कमिंग आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगले हफ्तों के लिए कुछ पॉजिटिव रहे। तो दिस एंटायर जोन विच इज अराउंड 53,500 टू 54,200 ये मेजर रेजिस्टेंस होगा अगर बैंक निफ्टी में कोई सिग्निफिकेंट अप मूव दिखता है। लेकिन इससे पहले
ये जो लेवल है जहाँ पे 20 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है विच इज अराउंड 50,500, ये काफी बड़ा हर्डल होने वाला है and it is not going to be easy for Bank Nifty to cross this level just like that. तो हो सकता है कि ये कुछ बाउंस दे एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करे बिफोर मूविंग अप और बिफोर मूविंग डाउन अगेन. सो लेट मी रिफाइन दिस इन डेली टाइम फ्रेम. अगेन डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड बिल्कुल डाउन साइड की तरफ था, लेकिन लास्ट वीक इसने फिर से एक बाउंस देने की कोशिश की है. आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है अराउंड 48,000 ऑड लेवल. एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डब्ल्यू फॉर्मेशन भी है जिसका सेकंड लेग जो है फर्स्ट लेग से नीचे है, विच इज अ गुड बुलिश कंफर्मेशन कि ये रिवर्सल थोड़ा जेन्युइन हो सकता है. एट द सेम टाइम ये अपने 250 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आ रहा है विच कैन एक्ट एज द फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है. तो 50,200 का लेवल जो है थोड़ा क्रिटिकल होने वाला है. एंड इसके ऊपर जैसा कि हमने वीकली चार्ट में मार्क किया था, ये एंटायर रेजिस्टेंस जोन भी है. अगर आप इसे रिफाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज एक्चुअली गैप एरिया टिल 52,000 और ये गैप अभी फिल नहीं हुआ है. तो अगर फॉर वॉट एवर रीजन बैंक निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस भी कर दिया तो यहाँ पे पहुंचने के बाद उसे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस झेलना पड़ सकता है. तो एट ए ओवरऑल लेवल लुकिंग एट द चार्ट बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव टू साइडवेज बायस का है. ऑल्सो नेक्स्ट वीक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इन केस इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो हमें बैंक निफ्टी में एक रैली देखने को मिल सकती है. तो दैट वाज अवर व्यू ऑन बैंक निफ्टी. लेट्स गो बैक. तो ये हमारा इंडेक्स पे व्यू था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कुछ स्टॉक जिसमें नेक्स्ट वीक या फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ एक अच्छा ट्रेड सेटअप मुझे दिख रहा है. तो पहला स्टॉक हमारी लिस्ट में है दैट इज नेस्ले. तो ये नेस्ले का मंथली चार्ट है एंड आप देख सकते हैं कि नेस्ले ने 2 महीने पहले यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है फ्रॉम द लेवल ऑफ 2,800 एंड ये एम पैटर्न की तरह है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल टॉप. एंड यहाँ पे ये डाउनफॉल काफी बड़े कैंडल के साथ आया है. तो मंथली चार्ट में ऑल्दो ओवरऑल ट्रेंड पहले पॉजिटिव था बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव हो चुका है. चलिए वीकली चार्ट पे रिफाइन करते हैं एंड वीकली चार्ट पे यू कैन सी वेरी क्लियरली कि जो 2700 का लेवल था जहां से नेस्ले ने रिवर्सल दिया है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है. एंड इन केस नेस्ले इस प्राइस पॉइंट को दोबारा टच करता है तो यहाँ से एक और फॉल हमें देखने को मिल सकता है. एट द सेम टाइम नेस्ले 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास भी ट्रेड कर रहा है. इनफैक्ट यहाँ से इसने काफी बड़ा बाउंस दिया है विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक. तो लुकिंग एट द मंथली व्यू यहाँ पे ऑल्दो ट्रेंड साइडवेज था बट अब ये अपसाइड की तरफ चेंज हो रहा है. लेट्स रिफाइन इट फर्दर ऑन द डेली चार्ट. डेली चार्ट में ये व्यू काफी क्लियर है. लास्ट 3 दिनों में स्टॉक में अच्छी खासी रैली आई है एंड आप देख सकते हैं कि अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल ले रहा है. बट इन केस नेस्ले क्रॉसेस दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इन केस नेस्ले इस रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो हमारा जो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी क्लोज टू दिस एरिया विच इज 2650 एंड यहाँ पे इसका वीकली एंड मंथली दोनों रेजिस्टेंस भी है. इसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा. आज बजट में काफी पॉजिटिव न्यूज था एंड इसके कारण सारे एफएमसीजी स्टॉक नजर में रहेंगे बट अगेन उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा. इट्स ऑल प्रेडिक्शन दैट दिस स्टॉक्स कैन डू वेल बट they may not as well. So instead of forming a bias, let's follow the chart. So at a overall level, just looking at the sentiment from the budget and also Nestle में last week एक अच्छा खासा breakout भी देखने को मिल रहा है with much higher volume. So stock can move up in the short term and in case it reaches 2650 से 2700 का लेवल यहाँ से ये फिर गिर सकता है. So at a overall level इन द मंथ ऑफ फरवरी हम 2700 से लेकर 2100 या 2000 के बीच में एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान कर सकते हैं. एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली इफ यू आर ऑप्शंस ट्रेडर बिकॉज इसका जो आईवी है वो भी अभी हायर साइड पे है. एज ए डिस्क्लोजर आई ऑलरेडी हैव ए पोजीशन ओपन इन दिस स्टॉक. लेट्स गो बैक एंड लुक एट द अदर स्टॉक. जो अगला स्टॉक हमारी लिस्ट में है दैट इज कैम्स. लेट मी ओपन द मंथली चार्ट ऑफ कैम्स फर्स्ट. इन द मंथली चार्ट ऑफ कैम्स आप देख सकते हैं कि इसने जनवरी में काफी बड़ा रिवर्सल दिया है एंड दिस हैज कम अप विद अ वेरी गुड वॉल्यूम एज वेल.
इसमें ऑलमोस्ट 1200 रुपए का ड्रॉप देखने को मिला है इन ए सिंगल मंथ एंड ये अपने 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जो 4800 से लेके 5300 का लेवल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है इन द शॉर्ट टर्म। वेरेज अगर मैं मंथली चार्ट की बात करूं तो दिस एंटायर एरिया ऑफ 3500 से लेके 3000 ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट लेट अस रिफाइन दिस फर्दर। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं तो यहाँ पे तो ट्रेंड काफी क्लियर डाउनसाइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है एंड अगर आपको बाउंस मिलता है इस स्टॉक में तो सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 4300 से 4400 का जोन एंड लकली यहाँ पे आपके पास 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है विच विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे काफी अच्छा कॉन्फ्लुएंस है इन दोनों लेवल का। तो बाउंस अगर आता है कैंप्स में तो यहाँ से हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मैं डाउनसाइड पे देखूं तो सबसे पहला सपोर्ट जो होगा दैट कैन बी इट्स 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड ये 200 मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट इलेक्शन डे लो के पास भी है एंड इट इज जस्ट बिलो द मंथली डिमांड एरिया जो मैंने ड्रॉ किया था। सो इन केस कैंप्स में वीकनेस जारी रहती है तो ये 3000 का लेवल डेफिनेटली टच कर सकता है। बिफोर आई मूव टू डेली चार्ट, आप देख सकते हैं कि वीकली चार्ट में यहाँ पे एक छोटा सा गैप और है विच इज अराउंड द लेवल ऑफ 4000 टू 4100 एंड यहाँ पे 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो यहाँ भी एक कॉन्फ्लुएंस है। तो यहाँ पहुंचने के पहले इट कैन फेस वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एट 4000 टू 4100 जोन। लेट मी रिफाइन इट फर्दर ऑन द डेली चार्ट। कंटिन्यूइंग विद द पैटर्न, अगेन जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था वीकली चार्ट में, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनफैक्ट डेली चार्ट पे भी काफी अच्छा लेवल है एंड यहाँ पे हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज द ब्लैक लाइन एंड दिस ब्लू लाइन विच इज द 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीकली एंड डेली सारे रेजिस्टेंस पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं। So camps will find it extremely difficult to cross the level of 4000. तो इसका अपसाइड एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म कैप हो गया है which is around 4000 and followed by 4300. If I look at the downside, मुझे काफी पीछे जाना पड़ेगा एंड ये जो मंथली एरिया मैंने मार्क किया था आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे सटल एरिया ऑफ गैप भी है which is around 4500. यहाँ पे ये हो सकता है कि हमें थोड़ा कंसोलिडेशन दे दे बट इवेंचुअली इट फील्स लाइक कैंप्स आराम से इस लेवल तक पहुंच सकता है। सो एट एन ओवरऑल लेवल कैंप्स में हमारा व्यू नेगेटिव साइड ही है। यहाँ पे अपसाइड एट द मोमेंट कैप लगता है। सो अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं एंड कैंप्स की आईवी भी ऑन द हायर साइड ही है तो इसमें भी एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप दिख रहा है। एज ए डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मेरी रडार पे भी है एंड इन केस आई गेट माई डिजायर्ड मूवमेंट मैं इसमें एक पर्सनल ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो गोइंग बैक, दीज वेर द टू स्टॉक्स ऑफ द वीक जहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है। प्लीज नोट द टू स्टॉक्स डिस्कस्ड हियर आर प्योरली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस बट नॉट ए रिकमेंडेशन टू ट्रेड ऑन योर ओन। गोइंग अहेड, लेट अस रिव्यू द एनालिसिस फ्रॉम पास्ट वीक एंड बियॉन्ड। तो लास्ट वीक हमने जोमेटो एंड टाटा कम्युनिकेशंस डिस्कस किया था एंड मैंने इसमें अपना पर्सनल ट्रेड क्लोज कर दिया है एंड दिस वीक हमने कैंप्स एंड नेस्ले डिस्कस किया है। सो फार वी हैव डिस्कस्ड 4 स्टॉक्स, जिसमें से 2 पोजीशंस हमने क्लोज कर दी है एंड 2 पोजीशन जो है वो ओपन है। बिकॉज ऑफ बजट आई हैड क्लोज्ड माय पोजीशन बट हमारा व्यू वाज राइट। अगेन फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आई एम जस्ट शेयरिंग विद द स्क्रीनशॉट ऑफ माय personal trade which I closed in profit in these 2 stocks. Please note that I am not showing this to lure you into trading, but just to show you that if you analyze your stocks correctly, you can also plan some profitable trade on your own. Moving ahead, this was the budget week. All in all, a 2-line summary is that after the budget, आप consumer spending power जो है वो बढ़ गई है because of reduction in taxes. Now, ये रिडक्शन इन टैक्सेस या इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर विल लीड टू रिवाइवल, आई डोंट नो। विल पीपल चूज टू स्पेंड मोर या बिकॉज ऑलरेडी महंगाई इतनी है दे विल चूज टू सेव। इंटरेस्ट रेट्स आर स्टिल ऑन द हायर साइड, सो कट इन इंटरेस्ट रेट विल बी द बिग ट्रिगर फॉर द मार्केट टू मूव अप एंड इन्फ्लेशन इज स्टिल ऑन द हायर साइड। सो अगेन ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है, सो वी विल नॉट बॉदर टू मच अबाउट इट।
हमारा काम है चार्ट देख के एनालिसिस करना एंड वी विल स्टिक टू इट। सम ऑफ द की इवेंट्स लाइंड अप दिस वीक। सबसे पहले है आपका आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन which is on 7th of February. I think this is Friday. And the claims data in the US. So US मार्केट का रिएक्शन हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। एंड जो इवेंट मार्केट को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वो है यूएस का ट्रेड टैरिफ। एज सुन एज वी गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस, मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा एंड फेड एंड आरबीआई में ऑल्सो टिंकर विद द इंटरेस्ट रेट। सो तब तक हम अपने चार्ट्स के साथ टिके रहेंगे, जो हमें चार्ट बता रहा है हम वैसा ही ट्रेडिंग प्लान करेंगे। एंड विद दिस आई हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।